हेलो दोस्तों, परीक्षा घर यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने बात किया था योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के विषय में। प्लानिंग कमीशन का कब गठन हुआ, प्लानिंग कमीशन किस समिति की सिफारिश पर बनी। आज की क्लास में हम नीति आयोग पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम नीति आयोग के गठन की बात करेंगे। और पिछली क्लास आपको परीक्षा घर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आज की वीडियो के अंत में अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ऊपर आई आइकन में ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नीति आयोग के विषय में हम बात करें तो नीति आयोग के फुल फॉर्म की हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर हम इसके हिंदी नाम की बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का हिंदी में नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग के सदस्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम अध्यक्ष की बात करें तो पदेन प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगर हम प्रथम और वर्तमान प्रधानमंत्री की या अध्यक्ष की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये याद रखिएगा कि योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर उसकी नियुक्ति होती थी, जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अरविंद, ये एक जानने वाला फैक्ट है, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 2016 में अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गरीबी के मापन के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। गरीबी के मापन के लिए 2016 में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ हम वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार जो हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। कि इनका जो कद होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर का इनका कद होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। आगे शासी परिषद की बात करें। शासी परिषद में जो है इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक शामिल होते हैं। पिछली क्लास में हमने एनडीसी की बात की थी और योजना आयोग की बात की थी। आगे चल के 1 जनवरी 2015 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दोनों को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, उसी में दोनों एनडीसी और प्लानिंग कमीशन दोनों को समाप्त करके उसके स्थान पर केवल एक संस्थान नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के मंत्रियों को जगह दी गई। नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और केंद्र सरकार के मंत्री शामिल हैं। इसलिए यह पूरा एक निकाय बन गया। शासी परिषद जो एक सदस्य होते हैं शासी परिषद के, उसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के। आगे बात करें पदेन सदस्यों की बात करें तो पदेन सदस्य में
केंद्र सरकार के मंत्री, इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री हाल ही में रक्षा मंत्री को पदेन सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल जी पदेन सदस्य हुआ करते थे। अब इसके स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रखा गया है और पीयूष गोयल रेल मंत्री को विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची में रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसमें जो पदेन सदस्य जो हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें मैक्सिमम अधिकतम 4 मंत्री होते हैं। पदेन सदस्यों में मैक्सिमम अधिकतम 4 मंत्री होते हैं, जिसमें आपके गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। आगे अगर हम इसके पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें, पूर्णकालिक सदस्यों में विजय कुमार सारस्वत, वीके सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र जो कि कृषि मंत्री और डॉक्टर वीके पाल, विनोद कुमार पॉल जो है, इनकी जगह पर वीके पॉल की जगह पर पहले विवेक देवराय हुआ करते थे। इसके बाद हम विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करें तो विशेष आमंत्रित सदस्यों में नितिन गडकरी जी जो कि परिवहन मंत्री हैं, श्री पीयूष गोयल जी जो कि वर्तमान रेल मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह जो कि योजना मंत्री हैं और थावर चंद गहलोत, इसके सदस्यों में थावर चंद गहलोत जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। इनको भी इसमें स्थान प्राप्त है विशेष आमंत्रित सदस्यों में, याद रखिएगा दोस्तों। और अंशकालिक सदस्यों की बात करें तो अंशकालिक सदस्यों में इसमें मैक्सिमम 2 व्यक्तियों को रखा जाता है। इसमें विशेष कृषि या एजुकेशन से संबंधित विशेषज्ञों को स्थान दिया जाता है अंशकालिक सदस्यों में। इसमें पहले नंबर के वीके पॉल हुआ करते थे, जो कि अब वीके पॉल जी को पूर्णकालिक सदस्यों में स्थान दिया गया है। तो वर्तमान में दोनों पद जो हैं खाली है। वर्तमान में अंशकालिक सदस्यों में दोनों पद क्या हैं? खाली हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं, इसके प्रथम जो अधिकारी थे महिला थी सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत जी जो हैं नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके हम क्षेत्रीय परिषद की बात करें, क्षेत्रीय परिषद का कार्य होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य विवादों का निपटारा करना जो है क्षेत्रीय परिषद का कार्य होता है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वह जो है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों। और जो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष का फैसला होता है, इसका जो फैसला होता है वह सर्वमान्य। आप बात करते हैं इसकी घोषणा की। जब इसकी स्थापना हुई, नीति आयोग की गठन की घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 को पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। तत्पश्चात 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग जो है केंद्र सरकार का एक बौद्धिक संस्थान है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग केंद्र सरकार का एक बौद्धिक संस्थान है, अर्थात थिंक टैंक है।
नीति आयोग के 7 स्तंभ है। नीति आयोग के कितने? 7 स्तंभ है, जिसमें नंबर 1 पर लोगों के लिए सक्रिय सहभागिता, सशक्तिकरण, सार्वभौमिक समावेश, समानता, पारदर्शिता, ये नीति आयोग के 7 स्तंभ हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम नीति आयोग और योजना आयोग के मध्य अंतर की बात करें तो नीति आयोग में केंद्र और राज्यों की एक साथ भूमिका होती है। केंद्र और राज्य दोनों एक मंच पर आकर खड़े होते हैं, जबकि योजना आयोग में राज्यों का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होता था। और नीति आयोग का जो है मॉडल भारतीय मॉडल पर आधारित है। नीति आयोग जो है भारतीय मॉडल पर आधारित है, जबकि योजना आयोग रूसी मॉडल पर आधारित था। आगे देखते हैं। नीति आयोग जो है पीपीपी मॉडल पर आधारित है। नीति आयोग पीपीपी मॉडल पर कार्य करता है। पीपीपी मॉडल क्या है देखते हैं। पहले पी का मतलब है प्राइवेट, पब्लिक और पार्टनरशिप। नीति आयोग जो है प्राइवेट, पब्लिक और पार्टनरशिप तीनों पहलुओं को ध्यान में रखकर योजनाओं को बनाता है। इसमें तीनों सेक्टर की सहभागिता होती है। आगे बात करते हैं। नीति आयोग जो है योजनाओं को स्वयं लागू करता है, जबकि योजना आयोग केवल योजनाओं को बनाता था, उसकी समीक्षा करता था, जबकि लागू एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा किया जाता था। आगे देखते हैं। नीति आयोग सहयोगवाद, संघवाद पर आधारित है। राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा स्वयं करता है। नीति आयोग राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा स्वयं करता है। नीति आयोग बॉटम टू टॉप विकेंद्रीकृत संस्थान है। बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है कि नीचे से, निचले पायदान से धीरे धीरे उठता हुआ उच्च पायदान तक जाता है, अर्थात यह एक विकेंद्रीकृत संस्थान है। इसमें राज्य भी शामिल होते हैं, इसमें केंद्र भी शामिल होता है, इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, धीरे धीरे आगे चल के केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसलिए यह बॉटम टू टॉप की अवधारणा का पालन करता है। नीति आयोग जो है 15 वर्षीय योजना बनाता है, जबकि योजना आयोग केवल 5 वर्षीय योजनाओं को बनाता था। इसमें प्रथम 7 वर्षीय राष्ट्रीय विकास एजेंडा, जो अभी 2015 में प्रथम 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई, इसमें प्रथम 7 वर्षों में राष्ट्रीय विकास एजेंडा था, जिसमें गरीबी उन्मूलन किया जाएगा। यह एक नीति आयोग का लक्ष्य था। फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, अभी तक पंचवर्षीय योजनाएं भी चली और फिर 2015 से यह नीति आयोग की योजनाएं भी चलनी चालू हो गई, जिसमें नीति आयोग की प्रथम योजना में ही भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों को शामिल किया गया। फर्स्ट टाइम, पहली बार रक्षा, देश की बाहरी रक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों को शामिल किया गया। आंतरिक सुरक्षा आदि को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और परीक्षा घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। हेलो साथियों, आप अपने परिवार परीक्षा घर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।